नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं उसके उपचुनाव को लेकर के जिस प्रकार की जुबानी जंग समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है, कटेंगे बटेंगे मठ मठाधीश गांजा पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं। इससे एक बात तो तय हो गई है कि उपचुनाव बड़ा ही मजेदार होने वाला है। दोनों ही पार्टियों पर प्रेशर जबरदस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर योगी आदित्यनाथ पे है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी यूपी के लोकसभा चुनाव में मात खा गई, उसके बाद इस उपचुनाव में उनकी शाख दांव पे लगी है। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उसमें भाजपा और सपा की स्थिति क्या रहने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभाओं के, उसमें से 9 तो खाली हुई हैं, लेकिन एक सीट पर इरफान सोलंकी सीसामऊ की सीट पर वो जेल चले गए, इसलिए वो सीट खाली हुई, यानी कि वहां पर वो सांसद नहीं बने। आखिर हम बात करते हैं कौन कौन सी सीटें हैं और उस पर भूमिका क्या रहेगी। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो आपको बता दें कि फूलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। इसके अलावा अगर बात करें तो गाजियाबाद और तीसरी सीट थी अलीगढ़ की खैर। इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में अपना परचम लहरा दिया था। अब बात करते हैं इसकी समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीटें थी। तो आपको बताएं कि एक तो कानपुर की सीसामऊ की सीट इरफान सोलंकी ने जीती थी, वहीं करहल की सीट स्वयं अखिलेश यादव ने जीती थी। मैनपुरी की कुंदरी की सीट की बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। कटेहरी पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। और अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर, जहां के विधायक अब सांसद हैं फैजाबाद से, जिनको लेकर के रोज समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी चीजें सुनने को मिलती हैं और खूब बयानबाजी होती है। इसको लेकर कल भी राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया कि अवधेश ने भाजपा को हरा दिया फैजाबाद में। तो फिलहाल ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। और अगर हम ये मान लें कि आरएलडी भी उनके साथ पहले थी, तो 6 सीटों पर कब्जा समाजवादी और उसके सहयोगियों का था। लेकिन उनमें से आरएलडी, जो कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से चुनाव जीती थी, वो अब भाजपा के पाले में आ गए हैं और ऐसे में समीकरण बदलना तय है। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल जिनका नाम है निषाद पार्टी, वह लड़े हैं मझावा से चुनाव, मिर्जापुर से, और वहां से उन्होंने जीत तय कर ली थी। इस बार की पूरा लब्बो लबाब यही निकल करके आता है कि नेक टू नेक 5 to 5 हो गए। अगर हम 2022 की बात करें तो सपा काफी भारी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी में। इस बार के चुनाव में आप भी सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव कैसे जीतेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएगी। वैसे तो उपचुनाव सत्ता पक्ष का कहा जाता है, लेकिन देखने में यह आया है कि सत्ता पक्ष अगर एक सीट पर भी चुनाव हो तो योगी आदित्यनाथ, ऐसे पिछले बार हमने देखा ये बात कि योगी आदित्यनाथ जी एक चुनाव हार भी चुके हैं गाजीपुर में, मऊ की सीट पर, वहां पर भी चुनाव हारे थे। और ऐसी परिस्थिति में यह माना जाता है कि सत्ता पक्ष जो है वो प्रभावी रहती है, इसीलिए और ज्यादा तनाव योगी आदित्यनाथ को है। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या इसमें समीकरण क्या बनने जा रहा है। आपसे बता दें कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग मान करके चलिए, जिसमें एक सीट उनकी गाजियाबाद की है और दूसरी सीट खैर को आप मान सकते हैं। लेकिन बाकी सीटों पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। समाजवादी पार्टी अपने 2022 से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अंबेडकर नगर के कटेहरी सीट की अगर बात करें तो जहां से लालजी वर्मा सांसद हुए हैं, वहां पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तब तक वो सीट बसपा के खाते में रही। उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए तो समाजवादी पार्टी की हो गई। अब वो सांसद हुए, ये माना जाता है कि लालजी वर्मा जिस तरफ जाएंगे वो सीट वहीं पर जाएगी। मिल्कीपुर की अगर बात करें तो वहां 2000 के डिफरेंस से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद और पूर्व में विधायक अवधेश प्रसाद वहां 2500 वोटों से ही जीते थे। यह माना जाता है अगर थोड़ा हम मेहनत करते हैं तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन वहां भी कांटे की टक्कर चल रही है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की सीटों की तो फिर चाहे वो सीट करहल की हो, जो कि प्योर खाटी समाजवादी है, इसके बाद कुंदरी की बात करें प्योर मुस्लिम डोमिनेटेड है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की सीट कटहरी की बात करते हैं, अगर हम बात करें क्या नाम है मिल्कीपुर की, तो ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी की पूरी हवा चल रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर परचम लहराई देगी। फिलहाल देखना यह है कि आने वाले उपचुनाव की तिथि घोषित होने के बाद यहां का सिनेरियो क्या बनता है। एक तरफ मुख्यमंत्री इतना भयभीत हैं कि वो जा करके मिल्कीपुर से इन सारी सीटों पर व्यापक पैमाने पर दौरा कर रहे हैं, आए दिन वहां पर धमक जाते हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। अकेले मिल्कीपुर में ही 2000 करोड़ से ऊपर की ज्यादा परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है।
गाजियाबाद, कुंदरेक, मीरापुर, इसके अलावा अगर बात करें तो मिर्जापुर, कटेहरी, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां अब तक मुख्यमंत्री 2 से 3 बार ना गए हो। ये एक बड़ी चीज है कि जहां मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी आराम से बैठी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी भी उतनी ही मुस्तैदी से काम कर रही है। एक एक वोटों को छटकने न दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। सीसामऊ सीट की तो बात ही क्या कहना, वहां पर तो दलितों पर डोरा डालने के लिए अखिलेश यादव ने अपने कई सिपहसालार को खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, जितेंद्र दोरे जो कि एटा से हैं, उनको वहां का प्रभारी बना दिया गया है। रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज और जैसे बहुत दलित नेता हैं जो अच्छा बोलते हैं, लोगों में प्रभाव डालते हैं, उनको कानपुर की बागडोर दे दी गई है। कानपुर की सीसामऊ का भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास सबसे अधिक रहा है। करहल का भी रिकॉर्ड यही रहा है। अगर कटेहरी की बात अम्बेडकर ने, उसका भी रिकॉर्ड यही रहा है। तो अधिकांश इस 10 सीटों में अभी तक तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 या 3 सीटों पर लड़ती नजर आ रही है, बाकी पर कठिन संघर्ष है। जी हाँ, अगर हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।